Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 9, Synchronous Counter, from the unit Sequential Logic Circuit and from the subject Digital Technique. The course outcome related to this topic is Build Simple Sequential Circuit. The learning outcome means after completion of this topic of synchronous counter, you will be able to understand the concept of counter and its types. You will be able to understand the classification of counter. You will be able to understand the meaning of synchronous and concept of 3-bit up counter. As you already know, the meaning of counter is a digital circuit which is used to count the number of pulses. There are basically two types, asynchronous and synchronous, and there are classification of asynchronous as well as synchronous as up counter, down counter and up and down counter. So here is the definition of asynchronous. Again for your revision, asynchronous means in which all the flip-flops which we are using in a counter, the output of the first flip-flop is treated as the clock pulse for the second, and the output of the second flip-flop is treated as the next clock pulse, and the only first flip-flop will get the clock pulse. But in case of synchronous counter, synchronous means at the same time. So in this type of counter, all the flip-flops which we are using get the same clock pulse simultaneously. And I already explained you in the before we proceed for the counter, already explained in the last lecture that the maximum counter of any counter is given by the formula 2 to the power n minus 1, where n represent number of bits. Means 3-bit counter can go up to the 2 to the power 3 minus 1 यानी 8 minus 1 up to the 7. So 0 से 7 तक count कर सकता है 3-bit counter. So student, we will go for now the synchronous counter. लोगों ने asynchronous counter के बारे में ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं. asynchronous में हम पहले का जो आउटपुट होता है, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में देते हैं, और दूसरे का जो आउटपुट होता है वो तीसरे के क्लॉक में देते हैं. लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमारा 3-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर है. तो 3-बिट सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि तीनों फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ही तीनों क्लॉक पल्स मिलने चाहिए. तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनस का मेन मोड कि क्लॉक पल्स शुड बी अप्लाइड टू द ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली. इसके बाद में हमने क्या किया है यहाँ पे कि जो भी काउंटर्स होते हैं वो टी टाइप के फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, और ये अगर नाम हमारा 3-बिट है इसका मतलब 3 टी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी, जिसमें 3 इनपुट कौन कौन से रहेंगे, टी ए, टी बी और टी सी, और आउटपुट कौन से रहेंगे, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी. और हमें 2 आउटपुट मिलते हैं, क्यू ए मिलता है उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है क्यू ए बार, वैसे ही क्यू बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा क्यू बी बार, और क्यू सी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा क्यू सी बार. अब कोई भी काउंटर जब भी काम करना है तो वो हमेशा लॉजिक 1 पे होना चाहिए उसका इनपुट, तभी वो टॉगल मोड में काम करता है. तो सबसे पहले जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हमेशा के लिए हमें लॉजिक 1 देना चाहिए. दिस इज़ फॉर द सिंक्रोनस अप काउंटर. अब सिंक्रोनस अप काउंटर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप पहले डायग्राम को देख लीजिए कि मैंने डायग्राम कैसे ड्रॉ की है. क्यू ए इज़ कनेक्टेड टू टी बी, यानी आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज ए इनपुट टू द नेक्स्ट, लेकिन आउटपुट ऑफ सेकेंड इज डायरेक्टली नॉट गिवन टू द आउटपुट इनपुट टू द थर्ड. यहाँ पे जो टी सी को जो इनपुट मिला है वो पहले वाले का आउटपुट और दूसरे वाले का आउटपुट को हम एंड गेट से पास कर रहे हैं. एंड गेट का स्पेशलिटी क्या है, जब ये दोनों के आउटपुट ट्रू होंगे, ट्रू यानी 1 होंगे, और रिजल्ट क्या आएगा फिर एंड गेट का 1. जब ये रिजल्ट एंड गेट का 1 आएगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप हमारा टॉगल होगा. यानी दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ सिंक्रोनस अप काउंटर. क्या होता है कि पहले दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 1 आने चाहिए, और वो 1 आएंगे तभी ये तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा. तो ये हम कैसे जज कर सकते हैं दोनों के आउटपुट 1 आए, जब हम दोनों के आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे.
मल्टीप्लाई का रिजल्ट अगर 1 आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 1 इंटू 1 का रिजल्ट ही 1 आता है, 1 इंटू 0 का रिजल्ट 0 आएगा, 0 इंटू 1 का रिजल्ट 0 आएगा, तो 1 इंटू 1 का रिजल्ट ही हमेशा 1 आता है। इसीलिए हमने इन दोनों को एंड गेट से पास किया ताकि हमारा रिजल्ट जब 1 आएगा तभी यहाँ पे ये तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल होगा। और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जस्ट बाय लुकिंग एट द ट्रूथ टेबल। अब आप देखिए ट्रूथ टेबल 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर का हमें पता है कि हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है और 3 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट QC, QB, QA। जैसे कि मैंने असिंक्रोनस में कहा था कि हमेशा QC को ही MSB बनाना है और QA को भी LSB बनाना है। भले ही हम ड्रॉ करते वक्त QA को पहले ड्रॉ करते हैं, QC को लास्ट स्टेज होती है, लेकिन लिखते वक्त यहाँ पे ये हमारा MSB रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हमारा LSB रहेगा। अब हमको पता है कि इनिशियली जब हम कोई क्लॉक पल्स नहीं देते तो तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट जो है वो 0 0 0 पे रहते हैं। इसको स्टेट 1 कहा जाता है और 0 0 0 का मतलब 3 बिट में 0 होता है डेसिमल में। वैसे ही जब हम फर्स्ट निगेटिव एज देंगे तो ये काउंटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो ये बढ़ के हो जाएगी 0 0 1 और उसका इक्विवेलेंट होगा 1। फिर से नेक्स्ट वाला क्लॉक देंगे तो ये काउंटर फिर से बढ़ना चाहिए, तो 0 1 0। ये हमने 4 to 1 सिस्टम में पढ़ा है कि 3 बिट काउंटर 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक जाता है हमेशा। तो हमको ट्रूथ टेबल में क्या ड्रॉ करना है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इस टाइप से हमने 1 1 1 हमने ये ड्रॉ किया। अब आप नोट कीजिए एक चीज़ को कि ये जो QA है इसकी वैल्यू 0 से 1 हो रही, 1 से 0 हो रही, 0 से 1 हो रही, 1 से 0, इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन में टॉगल हो रहा है। इसीलिए इसको QA को यानी TA को हमने लॉजिक 1 दे के रखा था। लेकिन QB कब टॉगल होता है? जब QA की वैल्यू 1 होती है। देखो QA की वैल्यू जब 1 होगी तभी QB टॉगल होता है, यानी तब तक वो टॉगल नहीं होता। जैसे QA की वैल्यू 0 थी तो QB की भी वैल्यू 0 थी, तो नेक्स्ट टाइम जब QA की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 1 हुई तो भी QB की वैल्यू 0 ही थी। लेकिन जैसे ही ये नेक्स्ट टाइम 1 से 0 पे जाएगा, ये क्या होगा? ये इसको भी टॉगल करेगा और ये खुद भी टॉगल हो जाएगा। तो जैसे ही 1 का 0 बन जाएगा, ये 1 जो है वो नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को टॉगल करता है। तो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है QB, तो QB भी 0 से क्या बन जाएगा? 1, और ये बन गया तुम्हारा 0। जब ये 0 से वापस 1 बन जाएगा और ये 1 का 1 ही रहेगा। ये 0 से नेक्स्ट टाइम टॉगल हुआ तो ये 1 बन गया और ये 1 का 1 है, क्योंकि ये 0 इसको टॉगल नहीं कर सकता। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक ये यहाँ पर डेटा टॉगल नहीं होगा, तो ये 1 का 1 ही रहा। नेक्स्ट टाइम देखिए ये 1 आ गया अभी, तो ये 1 0 बन जाएगा और ये 1 यहाँ पे टॉगल करके इसको 0 कर देगा और ये खुद भी टॉगल हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब QA कंटिन्यूएशन में टॉगल हो रहा है और QB टॉगल तभी होता है जब QA की वैल्यू 1 आती है। इसीलिए हमने सर्किट डायग्राम में आप नोट कर सकते हैं कि TA को हमेशा लॉजिक 1 दे के रखा है ताकि, और नेगेटिव क्लॉक हमेशा मिल रही है, इसका मतलब ये हमेशा के लिए टॉगल होगा। और TB कब टॉगल होगा? जब QA की वैल्यू 1 आएगी तभी TB टॉगल होगा। अब आप स्पेशली ये चीज़ मार्क कीजिए यहाँ पे कि जैसे ये हमारा अभी QC कब 0 से 1 गया? पहले तक तो अभी तक चारों स्टेट के लिए QC की वैल्यू 0 ही थी, लेकिन ये 0 से फर्स्ट टाइम टॉगल कब हुआ? जब ये QA और QB दोनों 1 1 होते हैं, तभी ये नेक्स्ट वाले को टॉगल करते हैं। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तभी इसने QC को टॉगल किया। इसका मतलब ये दोनों का 1 1 होना कंपलसरी है और ये दोनों 1 1 हो गए तभी हम इसको टॉगल कर पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एंड गेट लगाया हुआ है कि QA भी 1 QB भी 1, तो 1 इंटू 1, जब 1 आएगा आंसर तभी ये टॉगल होगा। और ये तो हमारा ट्रूथ टेबल तो बहुत आसान है, हमको पता है कि 0 0 0 से शुरुआत करनी है अप टू 1 1 1 पे। अब जब ये तीनों 1 1 1 हो जाएंगे 7th क्लॉक पल्स के बाद में,
तो ये भी टॉगल हो जाएगा, ये इसको टॉगल करेगा यानी ये भी 1 हो जाएगा, और ये दोनों 1 1 होने की वजह से ये इसको भी टॉगल करेंगे तो ये भी 1 का 0 हो जाएगा। तो हमारा काउंटर वापस से 0 पे सेट होगा और काउंटिंग में दिखाएगा 0। फिर से 0 0 0 से लेके ये सेम साइकिल को रिपीट करेगा। इसका मतलब काउंटर का ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान है कि इनिशियली काउंटर इज एट 0 0 0, जैसे ही पहले क्लॉक आएगी 0 0 1, दूसरा क्लॉक आएगा 0 1 0, तीसरा क्लॉक आएगा 0 1 1, चौथा आएगा 1 0 0। ये हम सेम चीज़ असिंक्रोनस में भी सेम ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर चुके हैं जो हमें सिंक्रोनस में भी ड्रॉ करना है। नाउ वी विल सी द टाइमिंग डायग्राम। अब टाइमिंग डायग्राम का मतलब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ही दिख रहा है टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी। QC की वैल्यू 4 बार 0 है, 4 बार 1 है। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड आई एम टेलिंग यू। अदरवाइज ये अलग तरीके से ड्रॉ की जाती है कि जब तक क्लॉक नहीं अप्लाई किया हमारा वैल्यू सबका 0 0 0 रहेगा। पहला क्लॉक आने के बाद सिर्फ QA 1 पे जाता है, बाकी सब 0 पे है। दूसरा क्लॉक के बाद QA 0 पे आ जाता है और QB 1 पे जाता है, बाकी सब 0 पे है ना। तो इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, या इजी मेथड आपको ड्रॉ करनी है तो 4 बार ये 0 पे है और 4 बार ये 1 पे है। QB देखिए 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, और QA देखो 0 1 0 1 0 1 0, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। सो आई विल टेल यू द ईजीएस्ट मेथड सबसे पहले कि टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है। सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्लॉक पल्स को ड्रॉ करना सीखिए आप। ये हो गई हमारी पहली क्लॉक पल्स, दिस इज़ फर्स्ट क्लॉक पल्स, इसका ये निगेटिव एज है फर्स्ट। फिर सेकेंड वाली क्लॉक पल्स यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंड। फिर थर्ड वाली इस टाइप से हमें 8 क्लॉक पल्स से दिखाना है 3 बिट के लिए, क्योंकि 2 to the power 3 8 होता है, इसलिए हम यहाँ तक 8 तक क्लॉक पल्सेस दिखाएंगे। इसके बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया कि QC की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1, इसलिए QC की 2 वैल्यूज़ मैंने मार्क करके रखी है, QB की भी 2 वैल्यूज़ मार्क करके रखी है 0 1, और QA की भी 2 वैल्यू मार्क करके रखी है 0 एंड 1। अब QC की वैल्यू देखिए 4 बार के लिए 0 थी, इसलिए इसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये स्लॉट आने तक हमको 0 0 0 0 लेवल पे दिखाना है। इसके बाद ये 5वें, 6वें, 7वें और 8वें में 4 बार के लिए 1 पे रहेगा, इसलिए ये यहाँ से 1 पे चला जाएगा, और ये 1 2 3 4 टाइम के लिए 1 पे रहेगा और वापस फिर 0 पे आ जाएगा। QB 2 बार 0 पे रहता है, 2 बार 1 पे, फिर 2 बार 0 पे, 2 बार 1 पे, और QA 0 1 0, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये 0 1 0 1 0 1। तो इस टाइप से आप QA QB QC को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो ड्रॉ कर किया हुआ है हमने, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा QC QB QA जो हमने ट्रुथ टेबल में लिखा है, QC QB QA, QC MSB और QA LSB। अब QC की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 0, QB 0 और QA भी 0, तो 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1। तो ये हमें पता है कि ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 4 5 6 7 और अगेन वापस काउंटर हमारा 0 पे आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन स्टडी 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। Student, you already know how to map the COs with the POs. POs means the program outcome which already decided by the MSBT, means after completion of our diploma we have to fulfill all the 10 POs. But whether this CO number 4, that is to build a sequential logic circuit, is going to satisfy all the POs or not. So here this CO is going to satisfy only 8 POs, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 and PO10. So I hope student you understand the concept of synchronous counter. What is the basic change we have done in the synchronous counter. हमने असिंक्रोनस पढ़ा, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो भी हमने माइन्यूटली स्टडी किया है. देन हाउ टू डिज़ाइन द 3 बिट अप synchronous counter. The truth table and the timing diagram is exactly similar to the asynchronous counter, only the difference is in the circuit diagram. So I hope you enjoyed the lecture. So thank you so much student for watching this video carefully, and we will continue the next topic, modulus of counter, that is mod n counters, in the next lecture. Thank you so much.